नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित खंड काव्य के आज के इस पद में हम लोग पढ़ेंगे कि सुदामा जी जब अपने नगर के निकट पहुंचते हैं तो अपने नगर के बदले हुए स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको विश्वास नहीं होता कि ये वास्तव में उनका ही नगर है। वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि वे कहीं पुनः द्वारिका तो नहीं आ गए। परंतु जब लोग उस नगर के लोग उनसे कहते हैं कि नहीं द्विजदेव, ये आपका ही नगर है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह नगर भी देवपुर के समान हो गया है, तब सुदामा जी को अत्यधिक आश्चर्य होता है। यहाँ पर कवि ने उसका अत्यंत सरस और सुंदर चित्रण किया है। कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि सुदामा जी जब अपने नगर को देख रहे हैं तो देखकर आश्चर्य में भ्रमित हैं और सुंदर महल मणि मानिक जटित अति सुबरन सूरज प्रकाश मानो वह रहियो, कि उस नगर के जो भवन थे, सुंदर महल, उनके जो भवन हैं या महल हैं वो अत्यधिक सुंदर हैं, मणि माणिक जटित और अत्यधिक मणि और माणिक से जड़ाऊ हैं। सुवरन यानी सोने के बने हुए, स्वर्ण के बने हुए यह सुंदर महल मणि माड़ियों से युक्त ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सूरज प्रकाश ज्वै रहियो, कि सूरज का प्रकाश धरती पर ही प्रकट हो गया हो। अर्थात उनका वो जो भवन है या जो महल हैं सोने के प्रकाश के कारण ऐसे लग रहा था मानो सूर्य इस धरती पर ही उतर आया है, सुशोभित हो रहा है। देखत सुदामा जी को नगर के लोग धाये, सुदामा जी को नगर में देखकर वो नगरवासी दौड़कर उनके पास आए। भेटे अकुलाए जोई, और अकुलाए अर्थात शीघ्रता से, आकुलता से हर कोई उनसे भेंट करना चाहता था, मिलना चाहता था। पाए छुए रहो, और जो कोई भी उनके निकट आया, जोई सोई, जो भी नगरवासी सुदामा जी के पास आया उन्होंने उनके चरणों का स्पर्श किया। बांभनी के भूषण विविध विधि देखी कहियो, जय हो निकैसो सो तमासो जग जय रहियो। सुदामा जी कहते हैं कि ब्राह्मणी के विविध प्रकार के आभूषणों को देखी कहियो, देखकर सुदामा जी कहते हैं जय हो निकैसो, कि जैसे ही मैं यहाँ से निकला, सुदामा से पुर से निकला या इस नगर से निकला, सो तमासो जग जय रहियो, कि लगता है यहाँ पर तभी कोई तमाशा हो गया, जय रहियो ऐसा मैं देख रहा हूँ। ऐसी दशा फिरी जब द्वारिका दरस पायो, सुदामा जी कहते हैं कि द्वारिका के दर्शन मात्र करने से, कृष्ण के दर्शन करने से जब मेरी ऐसी दशा फिर गई, अर्थात मेरी ऐसी दशा हो गई कि द्वारिका ते सरस सुदामापुर वह रहियो, कि द्वारिका के समान ही कृष्ण ने इसको भी सुदामापुर को बना दिया है, यानी सुदामापुर भी अब द्वारिका के समान ही ऐश्वर्य वैभववान हो गया है। तब नगरवासी सुदामा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप विश्वास कीजिए, ये आपका ही नगर है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये नगर सुदामापुर जो है द्वारिका के समान हो गया है। जब सुदामा जी को इन बातों पे विश्वास नहीं होता तब वो नगर के निवासी सुदामा जी को उनके महल के या भवन के द्वार पर ले जाते हैं। कनक दंड कर में लिए द्वारपाल है द्वार, और वो महल के द्वार पर द्वारपाल खड़ा है जिसके हाथ में, कर में अर्थात हाथ में कनक दंड है, यानी सोने का दंड, डंडा जिसको कहते हैं, धारण किए हुए हाथ में द्वारपाल महल के द्वार पर खड़ा है। जायो दिखायो सबिन ले या है महल तुम्हार, सबिन ले, सभी नगरवासियों ने जाकर सुदामा जी को दिखाया, या है महल तुम्हार, कि हे स्वामी यही आपका महल है, ये भवन है। कहो सुदामा हसत हो है करी परम प्रवीण, तब सुदामा जी बड़ी परम प्रवीण अत्यधिक चतुरता के साथ हसत हो, हंसते हुए कहते हैं, कुटी दिखावहूँ मोही जहाँ वह ब्राह्मणी दीन, कि तुम लोग तो मुझे मेरी वो कुटी दिखाओ जहाँ पर मेरी वो बेचारी दीनहीन दरिद्र ब्राह्मणी निवास करती है। सुदामा जी की इन बातों को सुनकर जो लोग हैं, जो नगर के निवासी हैं, द्वारपाल सो तिन कही, तब वो द्वारपाल से
सब कहते हैं और द्वारपाल को एक संदेश देते हैं, कही पठवहु यह गाथ। और द्वारपाल से कहते हैं कि तुम ये जो कथा है, ये गाथा है, ये उसको कहकर अंदर पठवो, महल के अंदर भेजते हैं और सुबुद्धि जी के पास संदेश पहुंचाते हैं। और द्वारपाल को ये सारी बात बताकर जब अंदर भेजते हैं और ये कहते हैं, आए विप्र महाबली देखूं होहूं सनाथ। और द्वारपाल को यह संदेश दिया जाता है कि अंदर महल के अंदर जाकर सुबुद्धि जी से ये कहो कि महाबली ब्राह्मण सुदामा जी अपने नगर लौट आए हैं, अब वो उनको देखकर सनाथ हो जाएं, अर्थात आनंद से युक्त हो जाएं। अर्थात अब तक जो उनके वियोग में वो दिन काट रही थीं, अब उनके प्रिय सुदामा जी नगर को लौट आए हैं, जिससे उनके दर्शन करके वो कृतकृत हो जाएं। सुनत चली आनंद युत। और जब द्वारपाल के मुख से उन्होंने ये सुना कि उनके ब्राह्मण सुदामा जी नगर महल के द्वार पर खड़े हैं, तो सुनती चली। तो यह सुनते ही आनंद से युक्त होकर सब सखियन ले संग, वो अपनी सभी सखियों को साथ में लेकर सुदामा जी के दर्शन करने के लिए द्वार पर चल पड़ी। नुपुर किंकड़ी दुदुम्भी मनहु काम चतुरंग। और उनके चलने से, सुबुद्धि जी और उनके सखियों के साथ में चलने से, उनकी करधनी और नुपुर की जो ध्वनि हो रही थी और साथ में जो दुदुम्भी बजाई जा रही थी सुदामा जी के स्वागत के लिए, दुदुम्भी बज रही थी, उन सबको देखकर सुनकर ऐसा लगता था कि मनहु काम चतुरंग, कि मानो कामदेव की चतुरंगड़ी सेना जो है वो साथ में चल रही हो। तो इन दोहों में और इन पदों में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है सुदामा जी के आश्चर्य का, और साथ में कृष्ण की कृपा का, उनकी अनुकंपा का भी बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। साथ ही उनकी पत्नी जिस प्रकार से अपने पति का स्वागत करने के लिए जाती हैं, उसमें भी कवि की कल्पना शक्ति जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ है और इसकी ब्रज भाषा इसके मिठास को और भी अधिक बढ़ा देती है। धन्यवाद बच्चों, आगे इसके अगले क्रम में।